दोपहर 1:30 बजे जैसे ही आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हेलीकॉप्टर जैसीनगर में उतरा और लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, खूब करो विकास, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी की योजनाएं सुर्खी के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। गोविंद सिंह राजपूत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करोड़ों की लागत से भूमि पूजन एवं विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सर्वप्रथम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जैसीनगर की गोवन टोरिया पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर तत्पश्चात पौधारोपण किए। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एवं सागर सांसद लता वानखेड़े ने तुलसी का पौधा भेंट कर मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत किया। जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया, बीना विधायक निर्मला सप्रे, वरिष्ठ भाजपा नेता राजन सिंह मोकलपर, पूर्व विधायक अरुणा चौबे एवं पूर्व अध्यक्ष गौरव सिरोठिया, सुर्खी विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष व युवा नेता आकाश सिंह राजपूत ने अपने युवा साथियों के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेबस मध्यम सिंचाई परियोजना स्वीकृत करने जैसीनगर से तोड़ा 60 करोड़ की लागत से 25 किलोमीटर के मार्ग सहित जैसीनगर को नगर परिषद बनाने की घोषणा की। मंत्री राजपूत के आग्रह पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैसीनगर में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, नवीन स्वास्थ्य केंद्र खोलने, महाविद्यालय में साइंस लैब, वाणिज्य संकाय शुरू करने के साथ ही जैसीनगर महाविद्यालय, खेल स्टेडियम एवं बस स्टैंड का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने की घोषणा की। ये पूरा जैसीनगर आशान्वित है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी पंचायत है, मगर ये नगर पंचायत नहीं है। सबकी इच्छा है कि जैसीनगर नगर पंचायत बनाई जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं, जोरदार ताली बजाओ भाई। हाँ, पंडाल गुरु जरा जैसीनगर को नगर पंचायत बनाई जाए और जैसीनगर में माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या हायर सेकेंडरी नहीं है, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बच्चियां यहाँ की पढ़ने के लिए बहुत दूर जाती हैं, इसलिए यहाँ एक कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की स्वीकृति आपकी कृपा से हो जाए। तीसरा हमारा निवेदन है, जब आप सागर आए थे पहली बार तो सागर के लोगों ने मांग की थी कि राजघाट की ऊंचाई बढ़ाई जाए, पर कुछ लोग हम लोगों का कहना है कि राजघाट की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी तो बहुत सारे गांव डूब में आ जाएंगे। फिर ये बात हुई कि बेबस नदी पर एक परियोजना के द्वारा बांध बनाया जाए, जिसमें सागर को पानी मिलेगा, मकोड़िया को पानी मिलेगा, आर्मी को पानी मिलेगा और सुर्खी विधानसभा करीब 30 गांवों को पानी मिलेगा। ये निवेदन भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। घोषणा नहीं, शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। जरा जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। ये पैसा तो आ चुका, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी रुपए की आज यहाँ शिलान्यास, भूमि पूजन किए और उद्घाटन किए, जिनमें भैंसा से पथरिया मार्ग, तेलुडावा से श्यामला गोपाल मार्ग,
जिला से मुंगी बाफोदा मार्ग, सरखड़ी से बांसरा मार्ग, सैदपुरी बुजुर्ग से सैदपुरी खुर्द मार्ग, जहाँ जहाँ के लोग खुश होते रहना अपनी अपनी घोषणा सुन के, ग्राम बिलेरा, बेलखेड़ी, नटरनी मार्ग, घाट सेमरा से किल्लाई मार्ग, केलारी से सैदपुरी मार्ग, भोगापुर पहुंच मार्ग, जुझारपुरा से महुआ खेड़ा मार्ग, जलंधर में शासकीय शाला भवन का निर्माण, ये खिलाड़ी से शासकीय माध्यम मार्ग गाड़कोटा में 100 मीटर की छात्रावास 100 सीटर KGBT ट्राई छात्रावास, जिला सागर में कन्या महाविद्यालय का निर्माण, ऐसी बहुत सारी घोषणाएं करी कि हमारे जितने भी बियर हाउस हैं उनके ऊपर और उनकी जमीन पर सोलार पावर लगा दी जाए, जिससे ग्रीन एनर्जी को भी फायदा होगा, लोगों को रोजगार भी होगा और बिजली भी मिल सकेगी। इन सारी योजनाओं की शुरुआत आज यहाँ होना है। एक और मुख्यमंत्री जी शुरुआत करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है अभी हर व्यक्ति गैस की टंकी से गैस खरीदता है। आगे चलने के बाद आपके लिए जैसे घर में पानी दिया है, ऐसे ही हर घर में गैस कनेक्शन आपके घर तक लगाया जाएगा। ये शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ करेंगे। सागर जिले के शहरों में, पूरे मध्य प्रदेश में आज के बाद घर पाइपलाइन के द्वारा गैस की टंकी रखी जाएगी और गैस लेने के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी शुरुआत, मुझे खुशी है कि आज मुख्यमंत्री जी ये शुरुआत हमारे एक छोटे से गांव जैसी नगर से करने जा रहे हैं। साथियों, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, आपने भी धूमधाम से बात की, क्या तलवार हिला के आनंद आया। मेरे को तो ये लग रहा था कि जोश में आसपास में नहीं चल जाए, लेकिन ये हमारा अपना बुंदेलखंड, इस बुंदेलखंड का तो आनंद ही अलग। क्या शुरुआत करी आप, सदा भवानी गाय सन्मुख रहे गए, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। रक्षा रहती है जिनके घर गाय वो गोपाल, और गाय भी है और कृष्ण भगवान को भी मानते हैं, तो बच्चा कृष्ण गोपाल, बोलो कृष्ण गोपाल भगवान की। ऐसे ही गोपाल हैं तो गोवर्धन आंखों के सामने आ जाते। भगवान कृष्ण के रूप भी देखते, कितने रूप है, कितने प्रकार से वो अपनी लीलाएं करते हैं। जल के ऊपर सबका अधिकार होता है, जल परमात्मा की कृपा होती है। मथुरा के पास कालिया नाग ने गंगा जी के जल पे कब्जा कर लिया। दुनिया का इतिहास है, भगवान श्री कृष्ण ने उस काले नाग के घमंड को तोड़ करके धन के ऊपर नृत्य करके दिखाया। ये केवल हमारे वृंदावन बिहारी लाल की वही आनंद कर सकते, कोई कल्पना कर सकता है कि कालिया नाग के कोई बाल रूप में कोई बालक उसके घन पे नृत्य करे, और नृत्य तो करे मुखारविंद से अपना पूरा आनंद लेते हैं, जो एहसास कराते हैं, जो जिसको कोई डर नहीं, जो लीडर है वही श्री कृष्ण है। ये सारे श्री कृष्ण वंशों को मैं बधाई देना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से। भगवान कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, इनके जीवन काल के एक एक प्रसंग हम सबको सदैव प्रेरणा देते हैं। सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से हमने अपने इसी अभियान की शुरुआत की है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन गैस नेटवर्क के द्वारा कंपनियों को सिंगल विंडो कनेक्शन के माध्यम से घर का कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। एक इतना ही नहीं, हमारे द्वारा और भी कई बहुत सारे काम करें। आज अपने यहाँ फलोदान का काम भी किया,
मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का आनंद थोड़ा ज्यादा होता है। बुंदेलखंड आता हूँ तो सच में ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हो सकती है। ये ऐसा लगे नहीं जाना के घर नहीं रहो आपके लिए, इतना आनंद आता है। बुंदेलखंड के लोगों का प्यार ही ऐसा है। बाकी तो जितना प्यार करते करते हैं, लेकिन बुंदेलखंड के लोग ऐसा लगे कि जैसे हम अपने घर से मामा के घर जाते हैं तो मामा के घर का जो आनंद आया था, माँ भी मिलती है, मामा भी मिलते हैं। दोहरा आनंद आता, जोरदार अभिनंदन करे अपने बुंदेलखंड की धरती के लिए। क्या बुंदेलखंड के लोग आला होकर जाते हैं, क्या आनंद आया। बड़े बड़े महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक तुम्हारे दो मर जाए, तीसरा दोस्त आए मर जाए, मरे के नीचे जिंदे घुसे ऊपर लाख की सरकार। क्या क्या कल्पना की गई, कितना जोर और कितना अपना उस समय का गौरवशाली अतीत है। आपने स्वाभिमान को लेकर आपने रोम रोम में रोमांचित करने वाले, खून के कतरे कतरे को धन्य करने वाली ये बुंदेलखंड की धरा, जब मैं आपसे यहाँ कोई बात कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जितने प्रकार के काम यहाँ हो सकते हैं वो सारे जहाँ जहाँ प्रदेश के अंदर पीला मोजे या किसी कारण से सोयाबीन की फसल खराब हुई, पूरा सर्वे कराना है। जहाँ अतिवृष्टि से फसलें खराब हुई उनको भी लगातार मुआवजा भी दे रहे हैं और भी देंगे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5,300 रुपए से ऊपर सोयाबीन का भाव कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो जो हमारा एमएसपी का रेट है पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से किसानों को ये रेट दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी भावना के आधार किसी किसान को घाटा नहीं होने देंगे। ये एमएसपी के आधार पर हमारी सरकार ने तय किया है। पिछले बीते कल के दिन हमने धान के बोनस देकर आए। पिछली बार सोयाबीन को 4,800 रुपए के आधार पर हमने एमएसपी पे अपने यहाँ रखवाने का प्रयास किया था। इस बार फिर प्रयास कर रहे हैं। अब की बार हमारे अपने किसान भावांतर योजना के माध्यम से उनके खाते में अगर वो उनकी 5,000 की सोयाबीन बिकती है तो 300 रुपए से ऊपर घर घर बोनस देंगे। 1 रुपया घाटा किसान को नहीं होने देंगे। जोरदार अभिनंदन करें पूरे देश के किसानों की। मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ जिससे पूरे देश में प्रेरणा ली। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे ये सारी बातें कर रहा हूँ तो आज 2-3 बातें और दोहराना चाहूंगा। हमारे इस देश की संस्कृति कितनी गौरवशाली। हमारे यहाँ तो हमने अपनी सरकार में बनने के बाद 2024 का वर्ष तो गोवंश के रूप में करा। अरे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। आप बताओ ऐसी गौ माता को नमन करते रहे। हमारी संस्कृति या गोपाल कृष्ण के भगवान के जगह जगह तीर्थ बनाने वाली, जो मथुरा का महत्व है, जो द्वारका का महत्व है, वही तो हमारे मध्य प्रदेश का है। भगवान ने उज्जैन में आकर शिक्षा ली। नारायण नामक स्थान पर सुदामा और कृष्ण की दोस्ती हुई। 5,000 साल बाद भी गरीब और अमीर की दोस्ती का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। और भगवान की कल्पना, भगवान को कोई नाम से बुलाओ या मत बुलाओ, केवल गोपाल बुला दो, भगवान आनंद से झूम जाते। गोपाल कृष्ण के लिए आनंद आया और उनकी मोर पंख पर धरने वाली मुद्रा भगवान ने चाहे मथुरा या द्वारका या महाभारत के युद्ध में बड़े से बड़े राजमहल में जाए या छोटे से छोटे किसी गोपाल के घर में जाए, सोने चांदी के मुकुट में खुश होने वाले काल में गोपाल कृष्ण ने मयूर पंख की जो इज्जत बढ़ाई, ये गांव की इज्जत है, गाय की इज्जत है। जोरदार अभिनंदन करें भगवान की भावना के। ये भगवान ने जीवन भर अपना मयूर पंख नहीं छोड़ा और गौ माता को नहीं भूले। लेकिन ये कांग्रेसी कैसे दूसरे बोलते हैं, जब तक वो जब उल्टी बात कर गौ माता गोमांस, अरे तुमको इसके अलावा सूझेगा कि नहीं सूझेगा? अरे तुमको शर्म आना चाहिए। हमारी सरकार ने 2004 के बाद इस राज्य में कोई
उसको 40 रुपया प्रति गोमाता हमने चालू कराया। वो आगे बढ़ते हुए हमने कहा केवल गौशाला में नहीं, मध्य प्रदेश दुनिया भारत में तीसरे नंबर पे दूध उत्पादन करने वाला प्रदेश है। जब तीसरे नंबर से इसको नंबर 1 पे लाना पड़ेगा, तो घर घर गोमाताओं को देने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए, अरे जब दूध का उत्पादन बढ़ता है तभी तो कृष्ण और बलराम होते हैं। घर में दूध मिलेगा, दही मिलेगा, मक्खन मिलेगा, घी मिलेगा, तो सब कुछ तो घर में आकर हो जाएगा, तब तो कुपोषण दूर होगा। तो ऐसे में गोमाता के लिए जो दूध उत्पादन करे उसको गौमाताओं की दृष्टि से हमने कहा दूध डेयरी लगाने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर कोई 25 गाय माता का प्रोजेक्ट बना करके हमारा भाई गौशाला खोलना चाहेगा, 40 लाख रुपए की योजना लेगी, 10 लाख हमारी तरफ से अनुदान देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी योजना। कांग्रेस में कभी टूटी कोड़ी नहीं, कोई योजना नहीं बने। जीएसटी के माध्यम से भारत सरकार की लिस्ट को लेकर बड़े बेसब्री से कांग्रेस के लोग बोल, ये वही लोग हैं जो माता बहनों के लिए, लाडली बहनों के लिए कह रहे थे कि बहनों को पैसे मत दो, ये बहनें दारू पीती। अरे शर्म आना चाहिए तुमको, हमारे रुपये शब्द आता है कैसे? कहीं गोमांस की बात करते हो, कहीं तुम बहनों को दारू करने की बात करते हो। अरे शर्म आना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। तुम्हारे को ये कभी भी हमने कोई गोवंश की तस्करी करते हुए लोगों पे कार्रवाई की, जहां पे भी कोई गाय माता के साथ गलत काम करने वाला व्यक्ति दिखा तो उसको बचाने के लिए कांग्रेस ही सबसे पहले आते हैं। तुम्हारी ये गोवंश के हत्यारों से दोस्ती क्यों होती है? कांग्रेसियों को माफी मांगो प्रदेश के साथ, ये तुम्हारे उनसे रिश्तेदारी क्यों है? मान के चलो हमारी सरकार किसी भी गौ माता के गोवंश को परेशान करना, गोवध करना, गोकसी करने वाले को छोड़ने वाली नहीं है। हमारी सरकार जहां भी होगा उसको जेल तक पहुंचा कर माने। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज अपने बीच वो सब देने के लिए तैयार। हमारे बुंदेलखंड के लिए आज का समय मैं और आनंद और गर्व के साथ बता सकता हूं। अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को याद करो, जब पूरे देश में हाहाकार मचा विदेशी आक्रांताओं के साथ, लेकिन कभी हथियार